नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपकी हिंदी पुस्तिका रिमझिम से कक्षा चौथी की चैप्टर 6 लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। यानी कि नाव बनाएं, आओ मिलकर सब नाव बनाएं। तो इस प्रकार से बच्चों मैं इस कविता को आपको पढ़ के सुनाऊंगी, समझाऊंगी और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर पे भी आपके साथ चर्चा करूंगी। तो आइए इस कविता को पढ़ें। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक कर तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। इसके कवि हैं हरि कृष्ण दास गुप्त। तो बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को हम इस प्रकार से समझेंगे। लपक यानी फटाफट जाकर, हर्षाओ यानी कि खुश कर दो, खोट यानी कमी, घिर घिर कर यानी कि बादल बिल्कुल बरसात के लिए तैयार हैं, धरेगा यानी कि रखेगा, लहराओ यानी कि हवा की तरह लहराते हुए तेज, टटोलो यानी कि छानबीन करना, रोलो यानी कि लुढ़काते हुए। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें एक नन्हा बालक अपने भैया को खुशी से कह रहा है कि भैया जल्दी आओ और बरसात आने लगा है, घिर घिर कर बादल छा रहे हैं, बरसात भर भर के होने वाली है। भैया जल्दी आओ और मेरे लिए एक सुंदर सी कागज की नाव बनाओ, ताकि मैं उस नाव से खेलूं और तुम मुझे खुश करो उस नाव को पानी में बहाकर तैराकर। भैया आप आलस मत करो, आप जल्दी आओ और मेरे गुल्लक को मत टटोलो, क्योंकि मेरे गुल्लक में पैसे कम हैं। आपका गुल्लक भारी है, तो पैसे उसी में हैं, उसमें से नए नए पैसे निकालो और उसे लुढ़काते हुए जल्दी जल्दी बाजार जाओ। बाजार जाकर जल्दी से चमकीले हरे पीले रंग के आप चमकीले पेपर ले आओ और कैंची से फटाफट काट कर मेरे लिए नाव बनाओ, ताकि मैं उससे खेलूं। आप मुझे खुश करो नाव बनाकर, आलस बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आपकी कमी नहीं है, ये आलस की बात है। इसमें आपको सब कुछ आता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। जल्दी आओ और मुझे नाव बनाकर खुश करो। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कविता से, यानी इस कविता से लिया गया है। क्या कहते मेरा क्या बस का, इससे प्रश्न बना है। क भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने पुस्तिका पे ही तैयार किया है। उत्तर, भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है,
उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें बाजार जाकर नाव का सामान लाने और बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, इससे प्रश्न बना है ख। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो इसका उत्तर होगा रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, इससे प्रश्न बनता है ग। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? उत्तर भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है नाव की कहानी, यानी कि नाव की क्या कहानी है देखें। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं, यानी इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो और पढ़कर के समझो कि नाव को जो बनने की जो उसकी कहानी है, उसका जो सफ़र है वो इसमें छिपी है। आप उसको समझो और मान लो कि तुम ही नाव हो और आप बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है और सबको सुनाओ। तो शुरुआत यहीं पे कर दी है, पुस्तक में बताया गया है और हमें उत्तर को आगे बढ़ाना है। उत्तर मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर आगे हम इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। वह मुझे बनाकर बहुत खुश था, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाव प्रतियोगिता करने जा रहा था। उसने मुझे रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों से बनाया, फिर उन पर मेरा नाम रानी लिख दिया। उन सभी दोस्तों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी नाव पानी में छोड़ दी। इस प्रकार से नाव की इस कहानी को आगे और भी आप बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है आह बारिश, यानी आह बारिश में कितना मज़ा आता है। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यानी यहाँ कहा गया है कि आपने इससे पहले भी कई कविताएं बरसात के ऊपर, बारिश के ऊपर पढ़ी होंगी। लोकगीत यानी गांव के कोई गाने भी सुने होंगे। तो जो अगर गाना है या कविता है, जो भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी। तो बच्चों मैंने एक कविता लिखी है, ढूंढ कर लिखी है, जो मुझे अच्छी लगी। छाता। जिनके सिर ढकने के लिए छतें होती हैं, वही रखते हैं छाते। हर बार सोचता हूँ एक छत का जुगाड़ करूँगा और लूँगा एक छाता। इस शहर के लोगों के पास जो छाता है, उसमें कोई एक ही आता है। इसीलिए सोचता हूँ मैं लूँगा तो लूँगा आसमान, कि जिसमें सब आ जाएं और बाहर खड़ा भीगता रहे बस मेरा अकेलापन। इस प्रकार से बच्चों आप लोग कोई भी लोकगीत या कोई भी कविता अच्छी सी ढूंढकर अपनी पसंद की यहाँ लिख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। यानी बच्चों जब आप लोगों ने इस नाव बनाओ कविता को पढ़ा और सुना, तो आपके मन में भी कई प्रकार के चित्र आए होंगे, आपने भी काफ़ी कुछ सोचा होगा। तो आप उस सोच को या तो चित्र के माध्यम से बनाकर या तो आप उसकी कुछ लाइनें लिखकर इस उत्तर को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे तो चित्र बनाना अच्छा लगा, तो मैंने चित्र बनाकर यहाँ पे अपने उत्तर को पूरा किया है। तो बच्चों चित्र बड़ा आसान है। यहाँ पे मैंने हल्के हल्के शेड में काले बादल बनाए हैं और एक पेड़ बनाया है
यहाँ पे 2-3 बच्चे बनाए हैं जो बहुत खुश हैं, जिनके हाथों में छाता है। ये बच्चा बहुत खुश होके इस लड़की को आवाज़ दे रहा है, अपने दोस्तों को आवाज़ दे रहा है कि आओ, जल्दी आओ, मैंने नाव बनाकर यहाँ पे जो पानी थोड़ी सी सड़क में जमी हुई थी उस पर छोड़ा है, आओ इसे देखो। और लड़की भी छाता लेकर भागती हुई नाव देखने आ रही है। यहाँ पे एक बच्चा बैठे नाव बनाकर छोड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे पीछे में हल्की झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे खाली जगह है जहाँ पे हल्का हल्का पानी भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिसमें ये बच्चे अपनी नाव बनाकर बहा रहे हैं और इस प्रकार से बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस चित्र को लिखकर या बनाकर पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, यानी सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। यानी जो ये सचमुच शब्द है, इस शब्द के इस्तेमाल से आप भी कोई भी 2 वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, क में जो खाली जगह दी थी मैंने उसमें बनाया है, बचपन के दिन सचमुच बहुत यादगार होते हैं। ख के लिए जो खाली जगह दी थी उसमें मैंने सचमुच का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, दोस्तों के साथ सचमुच बड़ा मज़ा आता है। इस प्रकार से आप इस सचमुच शब्द को इस्तेमाल करके कोई भी 2 शब्द यहाँ बना लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुद्र भर लाया है। तो बच्चों, इसे मैंने अपनी कॉपी पे तैयार किया है। इससे पहला प्रश्न बना है, प्रश्न क, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा 7 समुद्रों के नाम ये हैं, पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिका महासागर, चौथा दक्षिणी ध्रुव महासागर, पांचवा उत्तरी ध्रुव महासागर, छठवा अरब सागर, सातवां बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से बच्चों ये उत्तर पूरा होता है। प्रश्न ख है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। तो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है, अगर बादल सचमुच में समुद्र से पानी लाते हैं तो आपको बताना है कि वो इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे। अगर आप ये बड़ों से हेल्प लेना चाहो या किताबों से हेल्प लेना चाहो तो हेल्प ले सकते हो। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, हाँ, यह बिल्कुल सच है कि बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। सूर्य की तेज रोशनी से समुद्र का जल भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यह ठंडी होकर पानी की बूंदों का रूप ले लेती है। ये बूंदें फिर धरती पर गिरती हैं, जिसे बारिश कहते हैं। तो बच्चों, ये उत्तर यहीं पूरा होता है। बच्चों, मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आपको इस वाटर साइकिल को समझाने की कोशिश की है, जिसे हम हिंदी में जल चक्र कहते हैं। तो बच्चों, आप भी चाहो तो चित्र बना सकते हो, अगर आपके टीचर कहते हैं, या घर पे आप अपनी रफ कॉपी में भी इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आ सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से देखो, मैंने यहाँ पे वाटर साइकिल लिखा है और फिर एक सन बनाया है, यहाँ पे क्लाउड्स यानी बादल बनाए हैं, सन यानी सूरज बनाया है, फिर यहाँ पे ओशियन यानी कि महासागर बनाया है, फिर यहाँ पे लैंड बनाया है यानी कि ज़मीन है थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी उठी हुई पहाड़ी के रूप में, फिर यहाँ पे प्लेन लैंड बनाया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो ये ओशियन है, ओशियन से पानी इवापोरेट होके इवापोरेशन के रूप में
यानी वाष्पीकरण होकर सूरज की किरणों के द्वारा ये बादल में जाकर इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ से बादल का रूप लेकर यानी पानी का रूप लेकर बरसते हैं, जो फिर बरसात कहलाते हैं। फिर वो ज़मीन पर गिरते हैं, पहाड़ियों पर गिरते हैं और नीचे बहते हुए दोबारा से ज़मीन पे आ जाते हैं या समुद्र पे आ जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो वाटर साइकिल है यानी जल चक्र है वो चलता रहता है। इस प्रकार से बरसात भी होती रहती है। बच्चों, अगला प्रश्न है तरह तरह की नावें यानी अलग अलग प्रकार की नाव। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो बच्चों, मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। पॉइंट 1, मैं कागज़ से रंग बिरंगी कई तरह की नावें बना सकती हूँ। पॉइंट 2, मैंने एक पीली रंग की नाव बनाई थी। उसके लिए पीला रंग का कागज़ लिया, फिर बराबर से उसे नाव के रूप में 2-3 बार फोल्ड किया और नाव पानी में तैरने को तैयार हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये उत्तर तैयार कर सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है आई बरसात। प्रश्न क, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? यानी कि जब बरसात में आपके घरों में दरवाजों में खिड़कियों में पानी आने लगता है, बौछारें पड़ने लगती हैं, सीलन आने लगती है यानी कि थोड़ा सा गीला गीला पंसा नमी सा होने लगता है, तो आप क्या क्या करते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो उत्तर लिखा है वो इस प्रकार से है। बरसात में पानी की बौछारों से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर शेड लगाते हैं। बरसात से पहले छत की मरम्मत करवाई जाती है ताकि छत से पानी न टपके। छत पर पानी जमा न हो इसके लिए छत से नीचे आ रही पाइपों की सफाई करवाई जाती है। दीवार को सीलन से बचाने के लिए हम ऐसे पेंट का प्रयोग करते हैं जिस पर पानी का प्रभाव न पड़े और हमारी दीवार सीलन से बच जाए। प्रश्न ख है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। यानी कि बारिश के मौसम में आप सभी ने देखा होगा गांव गली मोहल्लों में पानी भरने लग जाता है। तो ऐसे में हम अपने आसपास क्या क्या होते हुए देखते हैं बारिश में, उसे हमने अपने उत्तर पे लिखते हुए बताना है। तो बच्चों, मैंने जो यहाँ उत्तर लिखा है वो इस प्रकार से है। हमारा मोहल्ला काफ़ी साफ सुथरा है और गली भी चौड़ी है, परंतु बारिश के मौसम में लगातार पानी बरसने से इसमें भी पानी भर जाता है। लोगों की गाड़ियाँ यहाँ वहाँ फंस जाती हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूँ तो हर वर्ष बरसात से पहले मोहल्ले वाले नालियों को सफाई भी करवाते हैं, कूड़े कचरे को भी साफ करते हैं, परंतु फिर भी पानी भर ही जाता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है काम वाले शब्द। प्रश्न क, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो।
तो बच्चों हमें यहाँ पे व्याकरण के क्रिया शब्दों के बारे में बताया गया है। क्रिया यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी कुछ क्रिया शब्द उत्तर के रूप में अपनी कविता से ढूंढकर यहाँ लिखा है, जैसे कि आना, देखना, पढ़ना, बढ़ना, चलाना, खोलना, टटोलना, लहराना। ये सारे शब्द हमने इस कविता से ढूंढ के निकाले हैं। तो बच्चों ये वाला उत्तर तो पूरा होता है। अभी प्रश्न ख है, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उसके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। यानी कि जो क्रियाएं हमने यहाँ पे उत्तर क में छांट के तैयार किए थे उन्हें हमने यहीं उत्तर ख में दोबारा से वर्णमाला के रूप में यानी कि 1, 2, 3 के रूप में बिल्कुल क्रम के साथ यानी कि सीरियल वाइज कंटिन्यू इनको यहाँ दोबारा लिखना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से इनको सीधे नंबर पे हम लिखेंगे और फिर इसे इन शब्दों को दोबारा से यहाँ पे सजाएंगे। जैसे कि हमने 1 पे लिखा है आना, 2 पे लिखा है देखना, 3 पे लिखा है पढ़ना, 4 पे लिखा है बढ़ना, 5 पे लिखा है चलाना, 6 पे लिखा है खोलना, 7 पे लिखा है टटोलना, 8 में लिखा है लहराना। इस प्रकार से आप इसे उत्तर को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर 6 यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, ये समझ में आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।